जय हिंद। जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं भी आज केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया, अम्ल पढ़ा दिया, क्षार पढ़ा दिया और काफ़ी चीज़ें पढ़ा दिए। फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया, तमाम तरह की रिएक्शन हमने आपको पढ़ाया, योगात्मक, विस्थापन, अपचयन, उपचयन, उष्मा से शोषी, बहुत सारे रिएक्शन हमने पढ़ाया। लगभग जितनी आपके कोर्स में थे हमने पढ़ा दिया, ठीक। और अब आ रही है हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं कि लवण क्या है। लवण एक बार हमने आपको पढ़ा रखा है, फिर आप क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन करा दे रहे हैं। तो थोड़ा स्पीड में समझेंगे, दिक्कत नहीं है कोई, भले ही स्पीड में समझेंगे लेकिन समझ में बात आएगी, ठीक। ये मत सोचिए कि हाँ स्पीड में कह रहे हैं सब तो समझ में नहीं आ पाते, क्लियर समझ में आएगी बात, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बस अंत तक बने तो रहिए, अंत तक बने रहिए, आपको आज के बाद साल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल लक्ष्यकर में। सेकेंड टाइम में 4:30 बजे हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। तो जरा देखिएगा केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं आज। केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं हम लोग साल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लवण। क्या बोलते हैं, लवण। जरा समझिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है कि लवण है क्या। तो सिंपल सी परिभाषा है कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। फिर सुनो, आई रिपीट, अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं होती। अब ये हम जो एक लाइन दो लाइन बोला, इसको कैसे हम रिएक्शन में पिरोना चाह रहे हैं, तो इसको जरा समझिएगा। हमने बोला अम्ल और क्षार, तो कोई अम्ल ले लो, जैसे मान लो हम ले लिए थोड़ी देर के HCl, क्या ले लिए, HCl। और कोई क्षार ले लो, जैसे हम मान लीजिए NaOH ले लीजिए, ठीक। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका अम्ल है, ठीक। अब कौन सा अम्ल है, इसका साइड में इससे मतलब नहीं, ये क्या है आपका क्षार, ठीक। यह क्या है, क्षार। अम्ल और क्षार की परस्पर हम क्रिया करवा रहे हैं, क्या बन जा रहा है हमारा, लवण बन रहा है, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बनेगा। और ये भी आप जानिए, हमेशा कभी भी किसी भी अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया हम कराते हैं तो हमको लवण और जल दोनों बनता है। क्या बनता है, लवण और जल दोनों बनता है। ये इसी को हम क्या कहते हैं, लवण जल अपघटन भी पढ़ लेते हैं, ठीक। इसके जस्ट पहले हमने आपको पढ़ा रखा है लवण जल अपघटन, ठीक। तो लवण जल अपघटन हम क्या करते हैं, किसी भी लवण को जल द्वारा अपघटित कर देते हैं, तो फिर यही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पढ़ना था, फिर उसको डिसाइड करते हैं, अब इसको, ठीक। क्या करें, अम्ल और क्षार को परस्पर क्रिया करा दिए तो क्या बन गया, ये हमारा लवण। इसका नाम क्या है, NaCl। ये क्या है आपका जल, ठीक। कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये कैसे रिएक्शन हुई ये जरा समझिए। अगर हम HCl को लें, HCl को तोड़े क्या बन जाएगा, H+Cl माइनस हो जाएगा। और NaOH को लें, NaOH को तोड़ेंगे तो Na+ और प्लस OH माइनस हो जाएगा। अब इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, ठीक। H+ प्लस OH माइनस क्या बन गया, HOH मतलब H2O बन गया। और Na+ प्लस Cl माइनस क्या बन गया, NaCl। कोई दिक्कत किसी को, कहने का मतलब हमने क्या किया, अम्ल लिया, क्षार लिया, ठीक। आपस में जब रिएक्शन कराया इन दोनों का, क्या बन गया, NaCl, जो क्या है आपका लवण है, साल्ट है, ठीक। और क्या बन गया, जल। तो यही तो हुआ ना, हम जो बोले थे दो लाइनिया
कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर लवण बनता है। या हमने ये बोला था अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर प्राप्त आणविक ठोस को हम लवण कहते हैं। ठीक, ये क्या हुआ, हमको प्राप्त हुआ, जो भी प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। और कैसे बना, हमने आपको आयनों में तोड़ करके दिखा दिया। H प्लस HCl को तोड़ा H प्लस Cl माइनस, NaOH को तोड़ा Na प्लस OH माइनस, H प्लस O, इसका H प्लस और OH माइनस लिया तो HOH बन गया, H2O बन गया, इसका Na प्लस Cl माइनस लिया तो NaCl बन गया। क्या तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि आपको डिफिनीशन अब समझ में आ गई होगी कि आखिर लवण है क्या। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से प्राप्त आणविक ठोस को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यही तो मिला परस्पर क्रिया कराए तो। ठीक, अब जरा सा समझिएगा, हम अब बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन कि लवण कितने प्रकार का होता है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए तो वीडियो को रोक करके लिख दिया करो। ठीक, अब जरा देखिए, क्लासिफिकेशंस आर 7, मतलब लवणों का वर्गीकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन आर 5, क्लासिफिकेशन आर 7। ठीक, अब जरा देखिए, ये समझिएगा थोड़ा, जो आपका साल्ट है लवण, ये कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ या 6 टाइप्स ऑफ साल्ट, मतलब कि लवण 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। अब हम बारी बारी से एक एक को समझेंगे। पहला लवण क्या है आपका, जिसको हम कहेंगे सामान्य लवण। नंबर 1 क्या है आपका, सामान्य लवण। ठीक, सामान्य लवण क्या है, सामान्य लवण मतलब वह लवण जिसमें आपका विस्थापनी H और OH न हो, जिसमें विस्थापनी क्या हो, H और OH न हो। कहने को तो कोई ऐसा लवण हो जिसको हम तोड़े तो उसमें से H प्लस या OH माइनस न निकले। जैसे आपके सामने में हमने एग्जांपल लिया ही था NaCl, क्या NaCl। अगर इस NaCl को हम तोड़ते हैं, जरा समझिएगा, अगर इस NaCl को तोड़ेंगे, इसके नीचे लिख रहे हैं NaCl को तोड़ेंगे तो क्या बन निकलेगा, Na प्लस और Cl माइनस। कोई H प्लस या OH माइनस निकला नहीं ना, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य लवण कहेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 समझिए, नंबर 2 क्या है आपका, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या है, अम्लीय लवण वह लवण जिसमें आपका विस्थापनी H प्लस क्या हो, विस्थापनी H प्लस हो, उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो हम आपको एग्जांपल दे दें NaHSO4, NaHSO4। ठीक, तो ये आपका देखिए, इसमें से अगर हम विस्थापित करेंगे तो H प्लस आयन निकलेगा। तो जब इसको भी हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, जरा देखिए, हम नीचे दिखा दे रहे हैं। अगर NaHSO4 को हम तोड़ते हैं तो हमारा शायद Na प्लस मिल जाएगा और प्लस H प्लस मिल जाएगा, प्लस SO4 डबल माइनस मिल जाएगा। तो क्या मिला भैया, H प्लस मिला ना। तो H प्लस किसमें निकलता है, अम्ल में। किसमें निकलता है, अम्ल में। मतलब ये क्या है आपका, अम्लीय लवण है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब थर्ड नंबर समझिएगा, थर्ड नंबर क्या है आपका, क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण। ठीक, क्षारकीय लवण में जैसे हम आपको एग्जांपल अगर बता दें MgOHCl, MgOHCl। तो जो MgOHCl को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जब देखिएगा MgOHCl। हमने बताया क्षारकीय लवण की परिभाषा,
नहीं बताया तो नहीं सुनिए। क्षारकीय लवण क्या है? वह लवण जिसमें विस्थापनीय OH माइनस हो उसे हम क्या कहेंगे? क्षारकीय लवण कहेंगे। मतलब क्षार में क्या होता है? विस्थापनीय OH होता है ना, तो इसलिए अगर इसमें जिस लवण में विस्थापनीय OH माइनस हो उसे हम क्षारकीय लवण कहेंगे या क्षारीय लवण कहेंगे। अगर हम MgOH को तोड़ दें, MgOH तोड़ दें, क्या बनने वाला है? Mg2 प्लस OH माइनस प्लस Cl माइनस। मतलब कि OH माइनस मिला ना, जब OH माइनस मिल गया तो हमारा क्या है? ये क्षारकीय लवण है। ठीक, अब अगला नंबर देखिए जरा। अगला नंबर क्या है आपका? फोर्थ नंबर जो है आपका मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, मिश्रित लवण का एग्जाम्पल जैसे अगर आपको हम बताना चाहें तो मिश्रित लवण में जैसे Na या इसमें आप लिख लीजिए CaOCl Cl। ठीक, CaOCl। तो इसमें जब आप देखिए मिश्रित लवण का क्या मतलब है? मिश्रित लवण मतलब ये है जिसमें एक या एक से अधिक, एक या कल दो, ठीक, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के धन आयन और ऋण आयन उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित लवण कहेंगे। फिर सुनिए, आई रिपीट, वह लवण जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के विस्थापनीय H प्लस आयन और माइनस आयन, मतलब धन आयन या ऋण आयन हो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित लवण कहेंगे। जैसे आप ये देखिए, अगर हम CaOCl माइनस को तोड़े, CaOCl इंटू Cl को तोड़े तो क्या बनने वाला है? जरा देखिएगा, ये Ca बन जाएगा 2 प्लस, फिर OCl माइनस हो जाएगा, फिर प्लस Cl माइनस। इसमें देखिए एक प्रकार का ये ऋण आयन है, एक प्रकार का ये ऋण आयन है, तो दो प्रकार के ऋण आयन मिल गए ना, तो उसको हम क्या कहेंगे भैया? मिश्रित लवण कहेंगे। जैसे अगर कोई एक एग्जाम्पल और हम आपको बताएं, जैसे NaKSO4, उसको तोड़ेंगे Na प्लस निकलेगा और K प्लस निकलेगा और SO4 डबल माइनस निकलेगा। ठीक, तो एक एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पर दे दिए बहुत। अगला समझिए, पांचवा नंबर क्या है आपका भैया? द्वीप लवण। क्या है? द्वीप लवण। द्वीप लवण में भैया आपका सिंपल से पहचानने का तरीका है कि बहुत लंबा सूत्र होगा। क्या होगा? बहुत लंबा सूत्र होगा। इसमें क्या होता है? कोई भी दो लवण क्या होगा? सरल लवणों के साथ वाष्पीकृत होकर के बना हुआ होता है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल बता दें तो आप सुनेंगे फिटकरी A2SO4 इंटू Al2SO4 का होल प्राइस इंटू 24H2O। ये क्या है? आपका फिटकरी का सूत्र है और ये क्या है? आपका द्वीप लवण है। क्या? द्वीप लवण। और आपका एक इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे फेरस लवण, ये भी SO4 इंटू NH4 का होल प्राइस इंटू 6H2O। ठीक, एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है भैया? 6 नंबर। वो 6 नंबर क्या है भैया? उसे हम कहते हैं संकर लवण। क्या है? संकर लवण। संकर लवण क्या होता है कि इसमें जो परमाणु होते हैं एक दूसरे से ऊष्मा संयोजन बंध बनाए रहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे कहते हैं, ऊष्मा संयोजन बंध बना रहते हैं। और इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसमें आपका जैसे हम कहते हैं CuNH3 का होल 6। ठीक, ये क्या हो गया? आपका संकर लवण हो गया। मतलब ये ब्रेकट लगा रहेगा। और जैसे एग्जाम्पल अगर हम बता दें आपको, जैसे हम आपको दें CrCl6, ये क्या है आपका? संकर लवण। ये बड़ा ब्रेकट मिल गया तो ये आपका क्या रहेगा? संकर लवण रहेगा। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हो, CuNH3 का होल 4 लगा के Cl भी लिख सकते हो, मतलब कि 6 वैलेंसी आप शो करा सकते हो। ठीक, ये आपका क्या रहा भैया? क्लासिफिकेशंस ऑफ साल्ट्स। ठीक, इसमें हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले समझिए
पूरा रिपीट। क्या है कि लवण क्या है, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं लवण क्या है, बताइए फटाफट आंसर। लवण क्या है? अम्ल और क्षार के प्राप्त आने, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से प्राप्त आने ठोस को लवण कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। और रिएक्शन कराएंगे जैसे HCl कोई अम्ल हो गया, NaOH कोई क्षार हो गया, क्रिया करा देंगे NaCl H2O बन गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्लासिफिकेशन पर आए आप तो लवण कितने प्रकार का होता है, जल्दी बताओ। लवण कितने प्रकार का होता है? लवण कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। वो क्या है आपका? तो ये पहला है सामान्य लवण। सामान्य लवण का मतलब जिसमें विस्थापनीय H+ और H- ना, उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। ठीक, जैसे आपका NaCl, ठीक, तोड़ोगे Na+Cl- निकलेगा, कोई H+ और H- नहीं निकलेगा। दूसरा लवण जैसे अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या है? फट से बताइए, अम्लीय लवण क्या है? अम्लीय लवण क्या है? अम्लीय लवण जिसमें विस्थापनीय H+ आयन हो उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक, जैसे आपका एग्जांपल NaHSO4, Na+ टूट जाएगा, H+ टूट जाएगा, SO4 डबल माइनस टूट जाएगा और क्या मिला? H+ मिल गया। ये क्या हो गया हमारा? अम्लीय लवण हो गया। तीसरा क्या है? क्षारकीय लवण या क्षारीय लवण। क्षारकीय लवण या क्षारीय लवण क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, क्षारकीय लवण क्या है? वह लवण जिसमें आपका विस्थापनीय OH- हो उसे हम क्या कहेंगे? क्षारकीय लवण कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल क्या हो? MgOHCl तोड़ेंगे, Mg2+ OH- Cl- हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? OH- निकलेगा, क्षारीय लवण या क्षारकीय लवण हो गया। अगला क्या है? मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या है आपका? जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। मिश्रित लवण क्या है? मिश्रित लवण आपका है वह लवण जिसमें आपका 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, आपके सामने लिखा हुआ है CaOCl आप तोड़ेंगे इसको, Ca2+ हो जाएगा, OCl- हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। 2 प्रकार का इसमें ऋणायन मिल गया, OCl- एक हो गया, Cl- हो गया। 2 प्रकार का ऋणायन मिला, इसलिए आपको क्या है? मिश्रित लवण है। हमने एक एग्जांपल और आपको बताया, जैसे NaKSO4 को तोड़ेंगे, Na+ K+ SO4 डबल माइनस। 2 प्रकार का धनायन मिला, Na+ और K+, 2 धनायन मिले, इसलिए क्या है आपका? ये मिश्रित लवण है। अगली बात है आपका पांचवा, वो क्या है आपका? द्विक लवण। द्विक लवण हमने क्या बताया, इसमें कोई लवण होगा आपको सरल होकर के वाष्पीकृत हो जाता है, उससे आपका ये बनता है। जैसे आपका क्रिकेट का होल थ्राइस इनटू 24 H2O। ठीक, फटाफट याद कर लीजिए, एकदम सूत्र रटा होना चाहिए माइंड में। जैसे A से Z तक वैसे आपको सूत्र माइंड में फीड होना चाहिए। दूसरा हमने एग्जांपल बताया, ये FeSO4 NH4 का होल थ्राइस इनटू 6 H2O। ये क्या है आपका? फेरस लवण है। ये भी आपका द्विक लवण में ही आता है। इसके बाद हमने आपको बताया संकर लवण। संकर लवण में क्या हमने बताया? पहचानने का तरीका। पहला नंबर डिफिनेशन क्या हमने बताया कि इसमें वो जो परमाणु होते हैं उपसंयोजक बंध बनाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कहते हैं। ठीक, पहचानने का तरीका आपका ये जो सांद्रता वाला चिन्ह रहता है, बड़ा ब्रैकेट जिसे आप बोलते हैं। ठीक, यहाँ बड़ा ब्रैकेट नहीं, सांद्रता का चिन्ह रहता है, तो ये रहता है आपका। अगर ये रहेगा आप फट से पहचान जाएंगे कि हमारा क्या है? संकर लवण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपका द्विक लवण आएगा, या तो आपका मिश्रित लवण आएगा, या तो आपका संकर लवण आएगा। इन्हीं तीनों में से आता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, और अब तो ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर बढ़ा दिया, 100% चांस है कि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आपको दे दे इसमें से। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नई एनर्जी के साथ, नए वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जुड़े रहिए। लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।